भारत में अनुसूचित जाति की पहली महिला मुख्यमंत्री मायावती, जिन्हें लोग बहन कुमारी मायावती के नाम से जानते हैं, यूपी की पूर्व सीएम के अलावा इनकी पहचान दलितों की बड़ी नेता और बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर है। हर साल की तरह 2024 में भी बसपा सुप्रीमो ने अपनी पार्टी को फिर से उठाने के लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा। इसके पीछे मायावती का भतीजे आकाश आनंद को लेकर लिया फैसला सबसे अहम है। दरअसल बसपा चीफ ने लोकसभा चुनाव 2024 की कमान अपने भतीजे आकाश आनंद को सौंपी थी। उन्होंने इसके लिए आकाश आनंद को पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी जैसे सबसे बड़े पद की जिम्मेदारी दी, लेकिन तीसरे चरण की वोटिंग खत्म होते ही मायावती ने ऐसा पासा फेंका कि सब हैरान रह गए। भतीजे आकाश आनंद से बसपा सुप्रीमो ने एक झटके में सारी जिम्मेदारियां छीन ली, नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटाया, उत्तराधिकारी बनने का फैसला भी वापस ले लिया और तो और उन्हें अपरिपक्व तक बता दिया था। आकाश पर गाज गिरने के पीछे वजह बीजेपी नेताओं के खिलाफ आकाश आनंद की फायर ब्रांड स्पीच बताई जा रही थी और ये फैसला मायावती को इतना भारी पड़ा कि लोकसभा चुनाव में बसपा का एक भी प्रत्याशी सांसद नहीं बन पाया। फिर जब मायावती के फैसले की सियासी गलियारों में निंदा हुई तो दोबारा उन्होंने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद पर बैठा दिया, लेकिन इसके बाद आकाश का रैलियों में वही अंदाज फिर से देखने को नहीं मिला। शायद यही वजह रही कि करीब 14 साल बाद बसपा उपचुनाव के मैदान में उतरी बसपा कोई करिश्मा नहीं दिखा पाई। लोकसभा चुनाव की तरह उपचुनाव में भी बसपा प्रत्याशियों की जमानत जब्त हो गई। हालांकि इसमें भी सीधे सीधे मायावती की ही गलती रही, क्योंकि उन्होंने सबसे बड़ा सूबा छोड़ आकाश आनंद को महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के प्रचार के लिए भेज दिया था। लोकसभा चुनाव में बुरी तरह हारने वाली बसपा अध्यक्ष ने अपने नेताओं के खिलाफ तगड़ा एक्शन भी लिया। कई बड़े नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। हालांकि विधानसभा उपचुनाव में करारी शिकस्त के बाद मायावती ने अपने किसी नेता के खिलाफ एक्शन तो नहीं लिया, लेकिन जो समीक्षा बैठक की उसमें उन्होंने जोनल कोऑर्डिनेटर की जमकर क्लास लगाई। नतीजों के बाद मायावती की इस शक्ति को सियासी विशेषज्ञ उस फेमस मुहावरे की तरह मानते हैं, जैसे लकीर पीटना, जिसका साफ मतलब है मौका हाथ से निकल जाने के बाद पछताने से कोई फायदा नहीं होता। मायावती की पार्टी बसपा के लिए ये साल इसलिए भी सबसे निराशाजनक रहा क्योंकि दलित नेता के रूप में अब लोग मायावती को नहीं बल्कि आजाद समाज पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद को देख रहे हैं। चंद्रशेखर ने हर एक मुद्दे पर अपने बयानों से दलित समाज पर ऐसी छाप छोड़ी कि दलित वोट बसपा से छिटक गया। न सिर्फ चुनावों में बसपा का वोट बैंक खिसका, वोट प्रतिशत भी घट गया और आज बसपा 0 पर सिमट गई है। हालांकि अमित शाह के बाबा साहेब अम्बेडकर पर दिए विवादित बयान के बाद मायावती का वही मुखर अंदाज अरसे बाद देखने को मिला, जब उन्होंने न सिर्फ बैक टू बैक अम्बेडकर विवाद को लेकर एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी को घेरा, बल्कि अमित शाह से माफी मांगने को लेकर बड़े आंदोलन का ऐलान भी कर दिया, जिसका असर कई जगह देखने को मिला। बसपाई जगह जगह सड़कों पर उतरकर अमित शाह के खिलाफ प्रदर्शन करते देखे गए। लेकिन अगर यही सख्त तेवर बसपा अध्यक्ष लोकसभा चुनाव और विधानसभा उपचुनाव से पहले दिखाती तो हर एक मुद्दे पर बेबाकी से जनता के सामने आकर सरकार को घेरती तो शायद उनकी पार्टी आज दम न तोड़ रही होती। इसका एहसास हाल ही में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने खुद उन्हें दिलाया था। अजय राय ने अम्बेडकर विवाद को लेकर कहा था, बहुत हो गया ट्विटर, केवल प्रेस वार्ता और ट्विटर मत कीजिए, अब सड़क पर उतरकर लड़िए। मायावती भले ही अम्बेडकर विवाद पर शाह से माफी की मांग पर अड़ी हो, लेकिन वो अब भी बीजेपी पर खुलकर नहीं बोल रही। शायद उनके समर्थक यही चाह रहे हो कि वो जिस तरह से विपक्ष खासकर सपा और कांग्रेस के कर्ता धर्ता पर जुबानी तीर चलाती है, उसी तरह से पीएम से सीएम योगी तक को दम भर सुनाए। सियासी जानकारों का भी यही कहना है कि मायावती को एक्स पर बातें रखने की बजाय खुलकर मैदान में हमला बोलना होगा। मीडिया में सामने आकर हर एक विवाद पर अपनी आवाज बुलंद करनी होगी। पीड़ित परिवारों के घर जाना होगा। बड़े और दमदार नेताओं को अपनी पार्टी में रखना होगा, क्योंकि बीते साल में भीम आर्मी चीफ ने दलित ही नहीं पीड़ित मुसलमानों के लिए भी सरकार से इंसाफ की मांग की। वो ना जगह देखते हैं और ना ही दिन, सीधे सरकार और प्रशासन पर सवाल दाग देते हैं। पीड़ितों को इंसाफ दिलाने के लिए उनका एग्रेसिव नेचर
हर जगह देखने को मिला, चाहे वो सड़क हो या संसद। मगर मायावती सिर्फ एक्स का सहारा लेती नजर आई या फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस का। शायद यही कारण है कि चंद्रशेखर का प्रभाव यूपी में बढ़ता चला गया और मायावती पिछड़ती चली गई। और अगर 2024 से सबक लेकर मायावती ने कुछ तब्दीलियां अपने अंदर और पार्टी के अंदर नहीं की, तो वो दिन दूर नहीं जब वो और उनकी पार्टी सिर्फ और सिर्फ यूपी की सियासत में इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।